गुड मॉर्निंग। थर्ड पार्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो क्या बताए थे? हाउ मेनी ग्रुप्स? देयर आर 18 ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें 4 को नाम दिया गया है, ऑब्जेक्टिव के लिए लर्न कर लो। फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, 17th ग्रुप इज नोन एज हेलोजन ग्रुप एंड 18th ग्रुप इज नोन एज जीरो ग्रुप एंड बिकॉज इट्स वैलेंसी इज जीरो, और इसको क्या कहते हैं? नोबल एलिमेंट या इनर्ट ग्रुप। ओके, 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और थर्ड टू 12 ये ग्रुप का नाम है डी ब्लॉक, और 13 to 18 इज नोन एज पी ब्लॉक। एंड लेंथेनाइट और एक्टेनाइट ये जो नीचे बॉटम में 2 है, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। कभी डिस्टिंग्विश पूछ सकता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या है। तो एस ब्लॉक का वैलेंसी कितना होगा? 1 2। इट कंटेन्स फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। इट कंटेन्स 13 to 18 ग्रुप। इट्स वैलेंसी इज 1 and 2। इट्स वैलेंसी इज 13 है तो 10 माइनस कर देने का, तो क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8। तो 8 को बोलोगे जीरो वैलेंसी, तो 3 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8। इसमें सभी मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्या है? देखो ये थोड़ा मेटल भी है। जिगजैग क्या होता है? मेटलाइट। और ये क्या होता है? नॉन मेटल। तो कौन सा ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में ये जिगजैग के इधर जितना भी है वो सभी क्या है? नॉन मेटल। बाकी इधर जितना देखते हो हाइड्रोजन को छोड़ के सब मेटल। तो डिस्टिंग्विश सब में ये सब बात आएगा। क्वेश्चन आंसर जब देखोगे तो उसमें बहुत सारा बात मिलेगा। ये कलरफुल, इसको डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं या मेटल कहते हैं, और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल। तो ये दोनों कलरफुल है। ओके, अब इसमें 3 तरह का बात आता है जो तुम समझ सकते हो कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, और इधर से इधर आएंगे तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा? उसका रेडियस बढ़ते जाएगा। क्यों रेडियस बढ़ेगा? क्योंकि इसको 1 सेल है, इसको 2 सेल है, 2 ऑर्बिट है। थर्ड पीरियड को कितना रहता है? 3 ऑर्बिट। इसको 4 ऑर्बिट, 5। तो ऑर्बिट का नंबर जब बढ़ेगा, जब ऑर्बिट बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? रेडियस बढ़ते जाएगा। तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, देन साइज ऑफ द एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब वही एटॉमिक साइज जब इसमें जाएंगे, पीरियड में जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जैसे जाओगे उसका रेडियस कम होते जाएगा, क्योंकि इसको पीरियड से में। अभी सोडियम और मैग्नीशियम है, तो सोडियम और मैग्नीशियम में क्यों रेडियस कम होगा? तो एक्सप्लेन करता हूं। यह है सोडियम, यह है मैग्नीशियम। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, 1 2 3। इसको भी 1 2 3। तो इसका साइज बड़ा होगा सोडियम का। क्यों होगा? क्योंकि सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 11 प्रोटॉन है, तो वो उसे ये से खींच के रखेगा। इसमें 12 प्रोटॉन हो गया और इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 12 प्रोटॉन होने की वजह से इसको ये ज्यादा खींचेगा, तो इसका साइज कम रहेगा और इसका साइज ज्यादा रहेगा, एटॉमिक साइज। तो नंबर ऑफ सेल किसी भी पीरियड में जाओगे तो ऑर्बिट का नंबर सेम रहेगा। चूंकि कैसे रखा जाता है एक बार फिर देखो। सोडियम कौन सा ग्रुप में होगा और कौन सा पीरियड में होगा? 2 8 1। कितना सेल है इसको? तो के एल एम, 3 सेल है, तो थर्ड पीरियड, आवर्त हिंदी में बोलते हैं आवर्त, तो थर्ड पीरियड में। अब मैग्नीशियम किस में होगा? 2 8 2, ये भी थर्ड पीरियड में। तो देखो सोडियम मैग्नीशियम फर्स्ट सेकेंड थर्ड में है।
लेकिन ग्रुप क्या होगा, इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका 2 है, तो ये होगा, देखो फर्स्ट ग्रुप में है, ये सेकेंड ग्रुप में। तो कैल्शियम तक आराम से तुम समझ सकते हो कौन किस ग्रुप में है। लेकिन ये जो है जिसके लास्ट में 1-2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है, और जैसे वो इधर जाएगा नॉन मेटल में तो उसमें क्या करना, ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कोई भी 1 to 20 नहीं आया है। डी ब्लॉक में यहां देखो ये खाली है, तो कभी अभी समझो हम लोग एल्युमिनियम किए तो एल्युमिनियम का 283 तो कितना हो गया, इसका पीरियड कौन सा हुआ, थर्ड, तो देखो थर्ड में। और ग्रुप कौन सा होगा, तो कहोगे सर तीसरा ग्रुप, ये थर्ड में नहीं होगा, इसमें 10 ऐड कर दो 13 में होगा, तो देखो 13 में एल्युमिनियम है। ये सीखने का कि कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड में होगा। तो एक हम लोग क्या देखते हैं कि रेडियस जो होता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं इंक्रीज करता है, जब हम इधर जाएंगे ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे तो रेडियस इंक्रीज करता है, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज करता है। दूसरा रहता है वैलेंसी। तो वैलेंसी देखो क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप है तो सबका वैलेंसी 1 ही होगा, सेकेंड ग्रुप है तो सबका वैलेंसी 2 ही होगा, इसमें 13 है तो 10 माइनस कर दो, सबका वैलेंसी 3, इसका 14 का 4, तो 4, ये जो सभी है सबका वैलेंसी तुमको पता चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट समझो, रेडियस हुआ, वैलेंसी हुआ, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर कोई जिसमें कम इलेक्ट्रॉन लास्ट में है वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस्ट करेगा, तो वो ज्यादा मेटेलिक हो गया, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं लूज करता है वो नॉन मेटेलिक हो गया। तो जो मेटेलिक है वो पॉजिटिव कहलाएगा। मेटल एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म ए केटायन। केटायन होना मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव होना, बाय losing its valence electron. This property is called electropositivity of an element. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उससे वो क्या हो जाता है, केटायन। और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको बोलेंगे केटायन के बदले एनायन। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म एन एनायन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है फ्रॉम आउटसाइड इनटू वैलेंस शेल, तो वो निगेटिव में हो जाता है, तो उसको बोलेंगे एनायन। वी हैव, तो कैटायन एनायन क्या होता है कि देखिए कि मेटल, अब इसमें कौन सबसे ज्यादा मेटल होगा, मेटेलिक कैरेक्टर, तो जितना तुम इधर रहोगे वो क्या होगा, ज्यादा मेटेलिक होगा। ऊपर से नीचे जब आओगे, अभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, ये, उससे ये कम। सोडियम कैल्शियम में कौन मेटेलिक होगा, तो पोटेशियम कैल्शियम कम। अब मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन आंसर में लेके जाता हूं। 18 ग्रुप, 7 पीरियड, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बता दिए। क्वेश्चन आंसर सब देखने का टेक्स्ट बुक से भी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूं जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी जो टेबल देखे, राइट द नेम्स वन बिलो द अनदर ऑफ द एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट। अब ग्रुप फर्स्ट का तुमको पूछेगा 2-3 एलिमेंट का नाम लिखो, 2-3 एलिमेंट का, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कम से कम 2-3। अब ये बड़े बड़े लेवल का तुमको जरूरत नहीं है लर्न करने का, इतना लर्न कर ले। राइट द, दूसरा क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। अब तुमको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 है तो 2-1, सोडियम का 11 है तो 2-8-1, उसके बाद नीचे में पोटेशियम था 2-8-8-1 हो गया। विच सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, कहता है इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी मिला, तो सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यही सिमिलरिटी हो गया। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सबके लास्ट में, तो 1, बस इतना आंसर हो गया। एक, अब दूसरा, यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92, तो हम लोग कितना एलिमेंट पढ़ते हैं, 118। इसमें से ऑल द एलिमेंट बियॉन्ड यूरेनियम, यानी यूरेनियम 92 से एटॉमिक नंबर से ऊपर जितने भी है वो सबका आर मैन मेड,
वो नेचर में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो 92 यूरेनियम तक क्या है, नेचुरल मिलेगा, और 8 और 18 26 एलिमेंट को मैनमेड बनाया जाता है, क्योंकि वो तुरंत फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो अनस्टेबल होता है, उसका लाइफ शॉर्ट होता है। तो नेचुरली कितना एलिमेंट मिलता है 92 ऐसे, और लैब में कितना बना लेता है टोटल मिला के 118। एलिमेंट कैसे सजाया गया है, मेंडलीव कैसे सजाया था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर सजा है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। देखो 1 से लेके 118 तक का तुमको मिलेगा, सब 1 से 118। किसी का ये जो लिखा रहा था, अभी समझो यहाँ मैग्नीशियम 12 लिखा है, तो वो क्या हो गया, उसका यहाँ एटॉमिक नंबर करके दिया, एटॉमिक मास भी नीचे दिया रहेगा। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप, देयर आर 18 ग्रुप्स। केमिकल प्रॉपर्टीज उस ग्रुप का सबका सेम रहेगा। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड, टोटल कितना पीरियड 7। लेकिन पीरियड में क्या होगा कि सेम प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसमें द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अब इधर से इधर जाओगे तो प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज होगा। ये क्वेश्चन देखो पूछा कभी जुलाई 2019 में, ये ड्राइंग दे दिया और ये क्वेश्चन पूछा। अभी ये क्वेश्चन यहां पूछा है, ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम और सोडियम बिलोंग टू पीरियड 2 में देखे वो है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखो तुम लोग को सबका एटॉमिक नंबर लर्न करवा दिया है, तो क्या करेंगे, और तुमको यहाँ लिखा भी रहेगा बेरियम का कितना है, लिथियम का कितना है, तो वो देख करके भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख सकते हो। कार्बन का 6 है, 2 4 मार्क्स मिल गया। इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दीज। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं मिलेगा। अभी सोडियम के लास्ट में 1, मैग्नीशियम के लास्ट में 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में सेम नहीं मिलता है, ग्रुप में सेम मिलता है। सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सबके लास्ट में 2। लेकिन इसमें क्या देखोगे, एक अगर पीरियड है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, नो। इज द नंबर ऑफ सेल सेम। अभी थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में सबको कितना सेल होगा, 3 होगा। KLM देखो, सोडियम 281, 3 सेल, मैग्नीशियम 282। इस पीरियड में थर्ड पीरियड है तो सबको 3 ऑर्बिट होगा। फोर्थ पीरियड है तो सबको 4 होगा। फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन हीलियम, तो उसको क्या है, एक ही है K1, ये 2 है तो 2 बस, तो इसको एक ही पीरियड मिलेगा। सेकेंड को 2 रहेगा। अभी लिथियम है 2 1, तो 2 सेल है तो कितना ऑर्बिट में रहेगा इसको, तो कौन पीरियड में गया, 2 में। अब ये क्वेश्चन में देखो बोर्ड क्या पूछा, ये दे दिया फिगर, राइट एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप। अब इसमें सेकेंड ग्रुप कौन हुआ, ये तो कहता है खाली क्या लिखो, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर कैसे लिखोगे, बेरिलियम 2 2 4, ये तो कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12 हो गया, मार्क्स मिल गया। राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, ये 17th ग्रुप को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में कितना होगा, 17th ग्रुप है, 10 माइनस कर दो, सबके लास्ट में 7। जैसे देखो फ्लोरीन का 9 है 2 7, क्लोरीन का 17 है 2 8 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, तो लिख दिए 7 केवल। ड्रॉ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। जैसे ये किसका लिखा है, पोटेशियम का 2 8 8 1, ऐसे सजा दिया। तो तुमको मैग्नीशियम का लिखना है 2 8 2, तो इसमें दिखाओगे 2, इसमें दिखाओगे 8 और उसके बाद वाले में 2, तो वो डायग्राम करना हो गया। व्हाट चेंज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक पीरियड से जब दूसरे पीरियड में आते हैं, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, एक कंप्लीशन हुआ। अभी जैसे देखो ये इसको 3 का कंप्लीशन हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, इसको 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट है, उसको 3। तो जब 1 से 2 में जाते, इसको कितना है 3, ये कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद वाले पीरियड में क्या हुआ, एक सेल बढ़ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 बढ़ गया। तो यही हो गया, क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज। फिर आइए क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n फॉर द सेल KLM। K के लिए क्या वैल्यू है, पहला ऑर्बिट है तो 1, L के लिए 2, M के लिए, ये नंबर ऑफ सेल पूछा, ये नहीं पूछा कितना इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन सेल। अब के में कितना रहता है 2, एल में कितना रहता है, तो व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका 2n स्क्वायर। अभी समझो 2n स्क्वायर क्या हुआ, 2n स्क्वायर के पहला सेल है तो 2 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, एल कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, एम 2 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। यही हुआ कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन। तो वो यहां पर बोला कि फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन द सेल के एल एम कितना होगा, तो कितना होगा के में 2, एल में 8, एम में 18। कंप्लीट ऐसा दे दिया देगा, आप पूछ के भर देने का। अब आ जाओ, ये एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा एक ब्लैंक जैसा दे दिया, बोला भरो, तो कहां से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 1 से कैल्शियम तक, तो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक भराया हूं, तो ये भर दोगे। और यहां पर ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें क्या बोला भरने कि एलिमेंट का नाम लिखो, उसका कॉन्फ़िगरेशन करो और उसका लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होगा। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग बात होता है, वैलेंसी अलग। अब हाइड्रोजन का 1 है, 1 वैलेंसी, लिथियम का 2 1 किए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 होगा और वैलेंसी भी 1। अभी फ्लोरीन का 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, लेकिन वैलेंसी क्या होगा 1, क्योंकि 4 5 6 7 जो होता है, 8 जो होता है, तो 8 से माइनस करके लिखते हैं, जिसका 1 2 3 रहता है उसका वही वैलेंसी होता है 1 2 3 तक। अब ये सब भर लेने का, यहां तक यही एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट देखो, अभी ये एलिमेंट दिया है, उसका ये रेडियस है, ये एक पीरियड दे दिया है और ये क्या है उसका रेडियस है। तो रेडियस क्या दिया है देखो, एटॉमिक रेडियस पाइकोमीटर में, ऑक्सीजन का 66, बेरिलियम का इतना। तो अभी इसको क्या कह रहा है कि ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियड विच द अबव एलिमेंट बिलोंग। ये किस में होगा, ये ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब किस में है, तो कार्बन का क्या होता है 2 4 6 है, तो कौन सा पीरियड में होगा, सेकेंड में। तो ये जितना है सब सेकेंड पीरियड में। लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, तो 2 1, तो 2 ही पीरियड, 2 ही सेल है, 2 ही ऑर्बिट है, तो सेकेंड पीरियड में। अरेंज द अबव एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडी, यानी जो सबसे बड़ा रेडियस है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आया, नहीं सबसे बड़ा आया लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम लिख लेंगे, उससे छोटा कौन है 88 बोरॉन, फिर ये कार्बन आएगा, फिर ये नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन। तो पीरियड में क्या देखे थे, सेकेंड पीरियड में क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो वो एटॉमिक रेडियस क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम जाते हैं तो वो कम होते जाते, इस ऑर्डर में लिख दिए। डज द अरेंजमेंट मैच द पैटर्न ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो सेकेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से है, तो हाँ स्टेट द पीरियड, तो हाँ ये है, कौन सा पीरियड से ये आ जाएगा, सेकेंड पीरियड। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम, इसमें सबसे ज्यादा कौन है बिगेस्ट, तो लिथियम। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो ऑक्सीजन, क्योंकि वो उधर जाएगा जब अरेंज कर, देखो ऑक्सीजन यहां आया। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड, क्या देखे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते जाता है। फिर ये दे दिया एग्जाम में, ऐसा दे दिया, ये भी रेडियस है। अब ये ग्रुप का आएगा, अब इसमें ग्रुप में क्या देखते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ते जाता है, तो अभी कम से ज्यादा लेंगे, कम से ज्यादा। अब फिर ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है बताने का, थोड़ा मैं लिख भी दिया हूं। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चन दिया हूं, मैचिंग है, ट्राइड, ये 1 2 3 4 5 है, इसमें भर दिया हूं। अभी ट्राइड का एक दिखा देता हूं, एवरेज द फर्स्ट एंड द थर्ड एटॉमिक मास, तो इसके सामने ये लिख लिए। ये किसका है, मेंडलीव का किसका है, तो डोबेराइनर यहाँ। ये आप लोग को मैचिंग बराबर से देख के पॉज करके कर लीजिए। ये 1 मार्क्स का सब क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, तो उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 1। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, ग्रुप सेकेंड को, तो उसको टिक कर दिए। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट XCl, तो दिस कंपाउंड इज ए सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्रेजेंट, तो यहां कौन सा होगा इस X के जगह, तो सोडियम होगा, सोडियम क्लोराइड।
राइट डाउन इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल। नॉन मेटल किस में पाया जाता है? पी ब्लॉक में। अब ये तुम लोग को बहुत इजी चीज है। तो यहां देखो ये दिख रहा है, मार्क 20 में पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। अब 282 यही पूछा अभी मार्च 20 में, इस साल के एग्जाम में। ये ऐसा 282 लिख के दे दिया और ये सारा क्वेश्चन पूछा। कितना इजी चीज है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो सबको ऐड कर दिए 12। व्हाट इज द ग्रुप, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप। विच पीरियड, तो 3 सेल है तो थर्ड पीरियड। with which of the following element would this element resemble? Atomic numbers are given in the bracket. तो ये यहां तक का ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जानते हैं किसमें, तो ये सारा तुम लोग यहां पॉज करके मैं को रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। बहुत हल्का चीज है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर सब टिक कर दिया। पहला, विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू द पीरियड 3। तो जिस हम क्या करेंगे इसको, पीरियड 3 क्या देखते हैं पीरियड के लिए, ऑर्बिट देखते हैं। तो अभी इसमें जैसे देखो सोडियम, ये सब का जो है कौन सब आया, तो सोडियम आया और सिलिकॉन आया। चूंकि कॉन्फ़िगरेशन 284, इसका आएगा 285, तो 3 ऑर्बिट आया तो थर्ड ऑर्बिट में ये आया। तो ये सारा आप लोग को अंडरलाइन कर दिया हूं, जरा देखिएगा। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे स्मॉलेस्ट साइज हीलियम को होता है। एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, सबसे कम हाइड्रोजन का। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कहलाएगा, एफ, फ्लोरीन। द नोबल गैस विथ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, हीलियम। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, फ्लोरीन ही आएगा। राइट शॉर्ट नोट्स, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर। तो अभी ये जितना टेक्सुअल क्वेश्चन है, पॉज कर लेने का और लर्न समझने का। नहीं समझोगे तो मेरे से पूछ लेने का। मेंडलिव्स का पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्ट्रक्चर क्या क्या है, कितना ग्रुप है, कितना पीरियड है, कितना ब्लॉक है, वो लिखना है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप देखो समझा दिए हैं, तो वो उसको देख लेना। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होते जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होते जाता है जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्यों, चूंकि सेल बढ़ते जाता है। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, चूंकि सबके लास्ट में सेम इलेक्ट्रॉन रहता है ग्रुप में, इसीलिए वो उसका सेम ग्रुप रहता है। थर्ड पीरियड में क्यों केवल 8 एलिमेंट रहता है। तो ये इतना तक का क्वेश्चन क्या हो गया तुम लोग का टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव जो था वो बता ही दिया। अब ये थोड़ा सा देख लो, इसका भी ले लो। क्या पूछा, द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन इन द सेल के एल एम। अगर किसी को ये 3 सेल है तो कौन सा पीरियड में जाएगा, थर्ड पीरियड। तो देखो सबका आंसर लिख दियो। 2 एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 4 वाला, तो कार्बन सिलिकॉन को, चूंकि ये कितना है 6 है 2 4, सिलिकॉन को कितना है 14 2 8 4। तो अभी आप लोग के लिए ऑल दी बेस्ट, समझने का ट्राई कीजिए।